हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा आज इस YouTube चैनल पर पहली बार इलेक्ट्रिकल थ्योरी की ऑनलाइन क्लास लेने आया हूं। काफ़ी दिनों से हज़ारों स्टूडेंटों के कॉलिंग मैसेज आ रहे थे कि सर हम आपसे बहुत दूर रहते हैं, आपकी ऑफलाइन क्लास लेने में असमर्थ हैं, इसलिए आपकी जो ये क्लास है आप हमें YouTube के माध्यम से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराइएगा। यार, इलेक्ट्रिकल थ्योरी की ऑनलाइन क्लास लेने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बेटा, अच्छे से देखना, वीडियो को पूरी देख के जाना। क्योंकि आपसे बेटा मैं बहुत 3 मुद्दों पर बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले बेटा आपके फ्यूचर का सवाल, दूसरा आपके बेटा लाइफ का सवाल, और तीसरा है बेटा आपके टाइम का सवाल। अच्छे से देखना बेटा, यह आपके टाइम का सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर समय गुजर जाता है तो बेटा यह वापस नहीं आता है। याद रखना, क्योंकि समय पर अगर वैकेंसी आ गई और अगर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो वैकेंसी आना फिर बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। बेटा, जो भी आपको मौका मिले, जब भी वैकेंसी आए, आप उसमें अपना जो भी पढ़ाई का योगदान है, जो भी आपकी मेहनत है, 100% रिजल्ट दो, जब जाके आपको सफलता मिल सकती है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल होता है वो किसका होता है बेटा? टाइम का। यार, काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रहा था कि मैं मेरे कोचिंग के स्टूडेंट को तो समझा दूंगा, समझाता हूं, लेकिन यार जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं, जो बाहर के हैं, जिन्होंने मुझे नहीं देखा है, उनको मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, इसलिए आज मैं ऑनलाइन आ ही गया हूं यार। और मैं आज उन बातों पर, उन प्रश्नों पर, उन प्रश्नों पर कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं, आपसे बोलना चाहता हूं मैं। यार एक बात बताओ, आप लोग ITI इलेक्ट्रिशियन की जो ये ITI होती है ना, ये कितने दिनों की होती है? 2 ईयर। अगर बेटा इसके अगर चैप्टर देखो आप तो 25 से 30। अगर आप बेटा इसकी बुक देखो तो पूरे पेज 500 से करीब 550 के होते हैं। अगर बुक के पेज देखो आप तो 500 से 550 पेज होते हैं, और चैप्टर कितने होते हैं? 25 से 30। और बेटा यदि आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो तो बहुत अफसोस की बात होती है। बहुत सोचता हूं, बहुत, क्योंकि मैंने बहुत देखा है बेटा। सबसे बड़ी बात होती है बेटा, इसके लिए आप पर 150 पन्ने की कॉपी भी नहीं भरी। सबसे सोचने वाली बात, 2 साल का कोर्स है बेटा, 25 से 30 यूनिट है, और अगर उसकी बुक देखो आप लोग तो बेटा उसमें पेज है 500 से 550 है। और आपके पास में जब इसको पढ़ने जा रहे हो, इसका कोर्स करने जा रहे हो आप लोग बेटा, तो आप पे 150 पन्ने की कॉपी भी नहीं भर रही है। क्या आपका यही कंपटीशन है? आपने कभी ये नहीं सोचा कि आजकल कंपटीशन के अंदर इलेक्ट्रिकल थ्योरी के कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? क्योंकि बेटा ये कंपटीशन युग है, हाई कंपटीशन है, बहुत भयंकर टाइट टफ कंपटीशन है। इसको फाइट करने के लिए आप बेटा क्या कर रहे हो? शॉर्ट तरीका अपना रहे हो। अच्छे से देखना बेटा, आज अच्छे से सुनना बेटा, क्योंकि इस फील्ड पर बताओ आज तक आपसे किसने बात की है? इस फील्ड पर आपसे किसने बात की है? आप ये बताओ मुझे। यार, आप सक्सेस होने के लिए शॉर्ट तरीका अपना रहे हो, और किसी भी भाई हो आपका बेटा, आपका पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो, उससे एक बार, जो सक्सेस हो चुका हो, उससे एक बार पूछना, आप एक बार पूछना कि किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए यह शॉर्ट तरीका चलता है क्या, या बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होता है जब जाकर सफलता मिलती है? आपसे पूछना चाहता हूं। आप खुद सोचो माइंड लगाकर कि तुम कर क्या रहे हो बेटा। 2 साल का कोर्स, 25 से 30 यूनिट, अगर बुक देखो तो 500 से 550 पन्ने की बुक,
हाँ, जिसको आप 150 पन्ने भी कॉफी की, जो 150 पन्ने की कॉफी है उसमें कंप्लीट करने जा रहे हो। यार एक बात तो सोचो, माइंड से सोचो बेटा, मैं नहीं कहता, आज आप खुद सोचो बेटा। जो लड़के मुझे देख रहे हैं, जो लड़के इंटेलिजेंट हैं, जिनको सफलता मिल चुकी है, जिनको नहीं मिली है, जो एग्जाम दे दे के थक चुके हैं, कंपटीशन दे के आते हैं, पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, फिर बार बार रह जाते हैं, इसका कारण क्या है? आप मुझे समझाओ। हाँ, आप कंपटीशन दे के आए और फिर बोल रहे हो कि पेपर टफ आया। अरे वो पेपर टफ नहीं था, आपकी तैयारी का तरीका शॉर्ट था, इसलिए आपको सफलता मिलना थोड़ा कठिन हो गया। और जो लड़के यहां तक शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं बेटा, जिन्होंने 150 पेज की कॉपी बना रखी थी और वो सक्सेस हो गए, उनके तरीके भी बताता हूं बेटा। याद रखना, आप लोग मुझे देख रहे हो, हजारों स्टूडेंट मुझे देख रहे हो, हाँ, जो लड़के इसको पढ़ के भी सक्सेस हुए हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहता हूं। सच बोल देना, उनको आप समझाना बेटा अच्छे से, सच बोलना आप मेरे से। यार 150 पन्ने की कॉपी तो आपने पढ़ी, इसके अलावा सच बताना कितनी बुकें पढ़ी आपने? बहुत बुकें पढ़ी है, मुझे पता है। इन स्टूडेंट ने, बेचारों ने सफलता पाने के लिए अदर बुकें बहुत पढ़ी है, जब जाके इनको सफलता मिली है। पूछो तो सही, उन्होंने कितनी दिन रात करी है। उनकी सफलता के पीछे खुद की सेल्फ स्टडी है, खुद की पर्सनल मेहनत है, जब जाके सफलता मिली है। यार आपसे खुद से मैं पूछना चाहता हूं बेटा, देखना क्या क्या बताऊंगा, आप देखो तो सही इस फील्ड पर किसने बातें की आपसे। एक बात बताओ मेरे को बेटा, आप ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा मैं आपसे? हाँ, जिसको आप बेटा 10 से 15 के पेज में कंप्लीट कर लेते हो चैप्टर को। ट्रांसफार्मर चैप्टर 10 से 15 पेज में ओनली 1/4। हाँ यार, फिर और तरीका। यार सफलता पाने के लिए बेस कंसेप्ट क्लियर करना होता है, शॉर्ट तरीका नहीं अपनाना होता है। टेक्निकल में जो क्वेश्चन होता है उसके ऑप्शन ही चेंज हो जाते हैं। जो आप पढ़ रहे हो उसके ऑप्शन वहां नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये मशीन है। मशीन के 4 ऑप्शन ही चेंज हो जाते हैं। जब तुम यो कहते हो कि पेपर टफ आया है, कभी ये नहीं मानते कि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं था। क्यों लोगे आप अपने ऊपर भाई? क्योंकि आप असफल हो। यार ट्रांसफार्मर 10 से 15 पेज में। यार एक बात बताओ, आप आज पूछना चाहता हूं आपसे मैं, डीसी जनरेटर अच्छे से देखना बेटा। डीसी जनरेटर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब यार जब डीसी जनरेटर है, ये थोड़ी ना होता है कि डीसी जनरेटर का आपने कार्य सिद्धांत पढ़ लिया, कार्य सिद्धांत के बाद में आपने पार्ट्स पढ़ लिए, हानि पढ़ ली, वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ लिया, इसके प्रकार पढ़ लिए, चैप्टर हो गया। बेटा ये मशीन है, इनमें एक एक क्वेश्चन का बेस कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जब जाके आपको सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है। पेपर देखो आप, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो पेपर देखो, आपको सब दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि पेपर कैसे आते हैं। अब एक बात और बताओ बेटा, पावर सिस्टम, जो ये पावर सिस्टम चैप्टर होता है, ये बहुत बड़ा यूनिट है, आपको ये पता हो तो। पावर सिस्टम के अंदर पहले बेटा जनरेटिंग स्टेशन टाइप होते हैं, उनको करना होता है पूरा कंप्लीट। अगर उनमें देखें आप लोग बेटा तो हाइड्रो पावर प्लांट, तो पहले हाइड्रो पावर प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या क्या काम आते हैं, वो हाइड्रो पावर प्लांट होगा। इसके बाद में थर्मल पावर प्लांट के कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन सी डिवाइड्स हैं, क्या क्या काम कौन कौन सी युक्तियां करती है, ये सारे। फिर परमाणु पावर प्लांट, फिर डीजल पावर प्लांट, फिर सूर्य पावर प्लांट, फिर गोबर गैस पावर प्लांट, फिर पवन चक्की। अगर इनको उत्पादन को देखो बेटा, इन अगर चीजों को पढ़ो, केवल उत्पादन भी 30 से 40 पेज में आता है बेटा। फिर इसके बाद में आप इसका वितरण कर, ट्रांसमिशन करो बेटा,
ट्रांसमिशन करो। फिर इस ट्रांसमिशन के अंदर कितनी केबी पर ट्रांसमिशन किया जाता है, ट्रांसमिशन के लिए किन किन युक्तियों की आवश्यकता होती है, किन किन पैरामीटरों की आवश्यकता होती है, ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से दोष होते हैं, फिर जाके ट्रांसमिशन होगा। ये भी 5 से 10 पन्ने ले लेगा। इसके बाद में बेटा वितरण, अगर वितरण करना है ट्रांसमिशन के बाद में, अगर वितरण भी पढ़ो तो बेटा वितरण भी आपके लिए जो पॉइंट आएंगे वितरण में, तो बेटा वितरण में सबसे पहले पॉइंट खंबा, लाइन चालक, इंसुलेटर, इसके बाद में केबल। केबल भी बेटा हर एग्जाम में केबल के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। अगर आप केबल भी पढ़ो तो 4-5 पन्ने में केबल होगी। सुरक्षा डिवाइस, सर्किट ब्रेकर, रिले, इन सभी को अगर पढ़ा जाए तो केवल अगर देखा जाए तो बेटा ये पावर सिस्टम, अकेला ही पावर सिस्टम कम से कम नहीं तो 70 से 100 पेजों में होता है। ये अकेला ही पावर सिस्टम 70 से 100 पेजों में होता है। और बताओ, फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को देखो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम से कम 100-150 पन्ने की तो यही हो जाती है। और बेटा बताओ, और आपके पास में सोचने वाली बात है कि कोर्स कंप्लीट हो गया और 150 पन्ने की कॉपी भी नहीं भरी। आपने बेटा कौन सा तरीका अपनाया है? शॉर्ट तरीका। सच बताना, शॉर्ट तरीका अपनाया है आपने। यार अगर मैं आज आपको अच्छा लग रहा हूं तो बेटा जो भी आपका दोस्त है जिसने इलेक्ट्रिशियन से ITI कर रखी है, जो भी टेक्निकल है ग्रुप है, उसमें बेटा अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को बेटा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि मैं आप लोगों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूं। जितना मुझे आप लोगों से प्यार मिलेगा उतना ही मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा यार एक बात बताओ, सच बताना, इन मुद्दों पर आपसे किसी ने बात की है क्या आज तक जो मैं करने जा रहा हूं? यार मैं ये सब कुछ मेरी ऑफलाइन क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट से बोलता हूं, फिर मेरी क्लास स्टार्ट होती है, डेमो जब देता हूं, जब इन्हीं बारों के बारे में समझाता हूं, इन्हीं बातों के बारे में बार बार समझाता हूं। और बेटा एक बात सोचो आप लोग कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो, मैं जब डेमो क्लास लेता हूं तो एक बात स्टूडेंट को बताता हूं, यार फर्स्ट दिन तुम मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए, मैं कैसा भी लगूं, आपको अच्छा लगूं या बुरा लगूं, मैं समझाऊं, लेकिन सब लोग, सब स्टूडेंट एक बात बोलते हैं कि डेमो के अंदर फर्स्ट दिन हमें बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बाद में कमियां कर दी जाती है। लेकिन मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट से एक ही बात कहता हूं, बेटा जैसा मैं आज डेमो के अंदर तुम्हें खेल दिखा रहा हूं इस इलेक्ट्रिकल थ्योरी का, लास्ट तक 4-5 महीने तक जब तक मेरी क्लास चलेगी तब तक मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा। अगर किसी प्रकार की कमी आ जाए पढ़ाने में तो डबल फीस वापस दूंगा। ये मेरे स्टूडेंट से कॉल करके पूछ लेना। हजारों स्टूडेंट जब मेरी क्लास लेते हैं, जो क्लास चलती है उस क्लास की मैं ये बातें बोलता हूँ स्टूडेंट से, और आपसे भी बोल रहा हूँ ये बातें बेटा मैं, कि जो आप फर्स्ट दिन दिखाओ वही चीज आगे तक रहनी चाहिए। और मेरी क्लास की एक खासियत और है कि बेटा कैसा भी स्टूडेंट हो ना, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, उसके आराम से समझ में चीज आएगी। क्यों? क्योंकि मैं बेटा पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा है कि मैं सबसे पहले जो भी पॉइंट पढ़ाता हूं उन पॉइंटों के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, 30 बन, 40 बन, 50 बन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहां पर मैं उसको अपने हाथों से नोट्स में लिखवाता हूं। एक एक पॉइंट का आंसर समझाता हूं बोर्ड पर कि ये आंसर क्यों आया है, कारण क्या है, यानी कि बेटा 80% उसको मैं ही याद करा देता हूं। 80% की गारंटी होती क्लास के अंदर। अगर 80% ऑफलाइन मेरी क्लास में याद नहीं हो
तो आपको मैं डबल फीस वापस दूंगा। ये मैं मेरी अपनी क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट से बोलता हूं। बेटा अब यार एक बात बताओ मेरे को आप कि ITI का कोर्स कितने साल का है? 2 ईयर का है। चैप्टर कितने हैं? 25 से 30, जिनमें आपके पास में जो बुक होती है, अगर बुक को पढ़ा जाए तो 500 से 550 पेज की है, और उसमें 150 पन्ने की कॉपी भी नहीं भर रही है, और शॉर्ट तरीका अपना रहे हो। क्या तुम्हारी ये सफलता का राज है? नहीं, ये आपकी सफलता का राज नहीं है। और बेटा आज यार एक बात बताओ तुम मेरे को, आप डीसी जनरेटर, कितना बड़ा चैप्टर है बेटा। मैंने डीसी जनरेटर अपनी क्लास में बेटा 76 पन्नों में कराया है, 76 पन्नों में। ट्रांसफार्मर मैंने बेटा 83 पन्नों में ट्रांसफार्मर कराया है बेटा। और जिन लड़कों ने मुझे नहीं देखा है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने कुछ दिनों पहले अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर की सभी ग्रुपों में PDF भेजी है। किसी जो लड़का था मेरी कोचिंग का, उसको मैंने जो रिकॉर्ड बनवाया था क्लास के अंदर, उसकी कॉपी की फोटो खींच के PDF बनाकर मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेजी है, ताकि जिन लड़कों ने मेरा तरीका नहीं देखा हो उसको पूरे लड़के एक एक क्वेश्चन को समझकर मेरे पढ़ाने का तरीका देखें। अल्टरनेटर देखना बेटा, आज ही गिनना अल्टरनेटर कितने पन्नों का है बेटा। 49 पन्नों का अल्टरनेटर है। जहां पॉइंट खत्म होगा उसके एक एक क्वेश्चन नीचे लिखाए गए हैं कि जब पॉइंट रोटर का खत्म हो रहा है तो रोटर के क्वेश्चन, जब पॉइंट बॉडी का खत्म हो रहा है बॉडी के क्वेश्चन, जब पॉइंट बाइंडिंग का खत्म हो रहा है बाइंडिंग के क्वेश्चन, जब पॉइंट कार्य सिद्धांत खत्म हो रहा है कार्य सिद्धांत के क्वेश्चन। पढ़ने का तरीका तो यही होता है, जभी तो सफलता हासिल होती है, जभी तो बेस क्लियर होता है। आप मुझे तो बताओ बेटा, आप मुझे देख रहे हो ना, आज बेटा अच्छे से सुनना, क्योंकि आज मैं 3 ही बातों को तो बताने जा रहा हूं। आपके समय का सवाल, आपके जीवन का सवाल, आपके फ्यूचर का सवाल, इसी पे तो मैं बात करने जा रहा हूं आपसे। हाँ यार एक बात बताओ तुम मेरे को कि अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे बताने जा रहा हूं, और इस टाइप के नहीं आते तो बोलना आप लोग। यार एक बात बताना, आप यही तो पढ़ते हो बेटा, यूनिवर्सल मोटर होती है ना बेटा, कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है? आराम से देखना बेटा, कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है? कार्य करती है यूनिवर्सल मोटर बेटा कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए था बेटा AC, बी था बेटा DC, सी था बेटा AC DC दोनों, और डी था बेटा कोई नहीं। आप आंसर क्या दोगे? आप आंसर क्या दोगे? आप आंसर क्या दोगे? AC DC दोनों। आप आंसर क्या दोगे बेटा? AC DC दोनों। लेकिन जो क्वेश्चन बेटा दिल्ली मेट्रो के पेपर में आया है वो क्वेश्चन था बेटा AC, बी आएगा बेटा DC, सी आएगा बेटा AC DC दोनों, और डी आएगा बेटा AC या DC। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यार एक बात बताओ, तुमने तो केवल परिभाषा लिख दी, यूनिवर्सल मोटर होती है, एक DC सीरीज मोटर होती है, सीरीज वाइंडिंग मोटे तार कम टंडों की बनी होती है, इसके प्रतिरोध का मान निम्न, प्रतिघात का मान उच्च होता है। ये चीजें आपने लिख ली, उपयोग लिख लिए, ये DC सीरीज मोटर होगी। अरे यार क्वेश्चन तो ये आ गया कि भाई यूनिवर्सल मोटर कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है? AC सप्लाई पर, DC सप्लाई पर, AC DC दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप क्या दोगे? AC DC दोनों। बेटा 90.9% स्टूडेंट इसको सही करता है। लेकिन जब ये ऑप्शन चेंज हुआ दिल्ली मेट्रो के अंदर कि भाई AC सप्लाई DC सप्लाई, AC या DC दोनों, AC या DC, तो बेटा याद रखना, जब भी स्टूडेंट जिनका बेस क्लियर नहीं था, जो केवल परिभाषा पढ़ के अपने के आप को बोल लेते हैं कि मैंने थ्योरी पढ़ ली, वो बहुत स्टूडेंट थे जो इसको करिए गलत।
बेटा ध्यान रखना, कभी भी जो मोटर यूनिवर्सल मोटर है इसको एक साथ दोनों सप्लाई थोड़ी दे सकते हैं। अब बेटा टेक्निकल लाइन में यही तो खेल होते हैं कि चारों ऑप्शन में बेटर आंसर छांटना पड़ता है। इस टाइम तो ये सही है दोनों वाला, लेकिन बेटा अगर ऑप्शन चेंज हो गया है तो अब इसमें कौन सा करोगे आप, बेटर आंसर कौन सा होगा इसमें, तो बेटा है एसी या डीसी। यानी कि एक मोटर है, अगर यूनिवर्सल मोटर है, अगर इसको पहले आप एसी सप्लाई दे दो, अब एसी नहीं दोगे तो आपके पास में डीसी दे दो। लेकिन बेटा क्या एक ही मोटर को दोनों एक साथ एसी डीसी सप्लाई दे सकते हो क्या आप? दोनों थोड़ी लगेगी, खे तो लगेगी एसी और खे लगेगी डीसी। तो आपका आंसर कौन सा होगा बेटा, एसी या डीसी। यह है पढ़ाने के तरीके, यह है पढ़ने के तरीके, यह है तैयारी करने के तरीके। इसी से कहते हैं कंपटीशन का बेस क्लियर होना कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा। बेटा और बताता हूं मैं आपको बेटा। अब यार एक बात बताओ बेटा, यूनिवर्सल मोटर कौन सी सप्लाई पे काम करती है, एसी डीसी, एसी डीसी दोनों आएंगे। फिर अगर ऐसे आ जाए यूनिवर्सल मोटर कौन सी सप्लाई पे कार्य करती है, एसी डीसी दोनों, एसी या डीसी। फिर आपको करना है बेटा एसी या डीसी। मैं मेरे स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूं तो ऐसे ही लिखवाता हूं क्वेश्चन कि पहले बेटा ये ऑप्शन उतारो, ये नहीं आएंगे तो ये उतारो, और ये नहीं आए तो आगे भी क्या हो सकता है वो उतारो। ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। मैं ऐसे ही क्वेश्चन क्लास में लिखवाता हूं, बुक के भरोसे नहीं छोड़ता, नोट्स के भरोसे नहीं छोड़ता। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कौन सा क्या आने वाला है, कब क्या करेगा, कुछ नहीं। जो भी पढ़ना है वो आपको यहीं पढ़ना है, क्लास के अंदर ही पढ़ना है। एक बात बताओ, दूसरा बताता हूं बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन होता है बेटा सिंक्रोनस मोटर। सुनना, आज मैं इन पे तो बात करना जा रहा हूं आपसे। सिंक्रोनस मोटर कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है, कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है? देखना, सिंक्रोनस मोटर होती है जो कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है। बेटा ऑप्शन नंबर ए है बेटा एसी, फिर ये बी है बेटा डीसी, फिर सी है बेटा एसी डीसी दोनों, और फिर डी है बेटा कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, सिंक्रोनस मोटर होती है वो दोनों सप्लाई पर कार्य करती है, एसी पर भी और डीसी पर भी। क्योंकि एसी सप्लाई तो स्टेटर पे दी जाती है और इसकी रोटर की फील्ड बाइंडिंग को डीसी सप्लाई दी जाती है। तो जो मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है, एसी डीसी दोनों सप्लाई पर। और यदि बेटा अब इसका जो पॉइंट है, इसका जो लग्जरी क्वेश्चन है, जो बेस क्लियर कराता है, जो आपकी क्वालिटी दिखाता है, वो ये ऑप्शन आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए एसी, बी डीसी, सी एसी डीसी दोनों, और डी एसी या डीसी। ये है। अब आया बेटा सिंक्रोनस मोटर कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर जो मशीन चैप्टर होते हैं वो रटने से क्लियर नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होंगे बेटा। बेस क्लियर करना जरूरी है यार। अगर आप रटोगे इन चैप्टरों को, कौन क्या करता है, आर्मेचर किसका बना होता है, एडी करंट लॉस कम करने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, ऐसे छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो 100 में से बेटा आपके पास में 55 से 60 के बीच में ही आ सकते हैं। जो मेरिट के क्वेश्चन होते हैं, जो लेवल के, जिनमें बेस क्लियर करना होता है, जिनको आपको कंसेप्ट क्लियर करना होता है, वो यही क्वेश्चन होते हैं मेरिट के। अब एक बात होता हो, सिंक्रोनस मोटर बेटा कौन सी सप्लाई पर कार्य करती है, एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, एसी डीसी दोनों, और एसी या डीसी। तो याद रखना बेटा, ये एक ऐसी मोटर है, अगर इसको तुम अकेली एसी दोगे तो नहीं चलेगी, रोटर पे डीसी दोगे तो नहीं चलेगी, इसमें एक सप्लाई से काम नहीं चलेगा। जबकि यूनिवर्सल मोटर में चल रहा था एसी या डीसी, इसमें नहीं चलेगा बेटा। इसमें इस मोटर को चलाने के लिए तो दोनों सप्लाई का बहुत होना आवश्यक है, उसमें आएगा। फिर इसमें आंसर जो होगा एसी और डीसी। अगर तुम रोटर पर इसकी फील्ड बाइंडिंग को डीसी सप्लाई नहीं दोगे तो मोटर बंद हो जाती है। इसलिए बेटा आपको इस
मोटर को चलाने के लिए दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है। अगर इसी जगह यूनिवर्सल मोटर होती तो आंसर होता एसी या डीसी। बेटा ऐसे के ऐसे क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं रिकॉर्ड के अंदर, स्टूडेंट को मैं ही समझाता हूं, मैं ही लिखाता हूं, एक एक क्वेश्चन का बेस कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा कर देना है और ऐसा नहीं आए तो ऐसा कर देना है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट क्लियर करने की। एक बात और फिर समझाता हूं आपको। यार एक बात बताओ, आप लोगों से पूछता हूं, यही तो होता है कि बेटा ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? यार ट्रांसफार्मर की कोर, सुनना बेटा, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है बेटा, कोर किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है बेटा? यही तो क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है। तो बेटा सबसे पहले बेटा क्वेश्चन है बेटा, इसका जो ऑप्शन है आंसर है, ऑप्शन बताऊंगा पहले तो बेटा मैं। पहला आता है बेटा तांबा, बी आता है बेटा लोहा, नहीं बी है इसका चांदी, सी है इसका बेटा कास्ट आयरन, अच्छे से सुनना बेटा, डी है इसका एल्युमिनियम। यार राइटिंग अच्छी नहीं है, बस बुरा मत मान जाना, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। यार एक बात बताओ, ऐसे ऑप्शन होने चाहिए। अब बताओ इसमें जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है ना, वो किसकी बनेगी? कास्ट आयरन की। अब यहां तक तो स्टूडेंट कर देगा कि बेटा जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। लेकिन अब बात आती है बेस का क्लियर होना। बेटा टेक्निकल लाइन के अंदर तो चारों ऑप्शन ही चेंज होते हैं। बेटा अगर ऐसे ऑप्शन आए, ए तांबा, बी चांदी, सी सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील और डी है बेटा कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। अब जो तुम्हारा आंसर होगा बेटा, जो वेटर जो मटेरियल है बेटा वो सिलिकॉन स्टील है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन स्टील के द्वारा बेटा हिस्टेरेसिस हानि भी कम हो जाती है। अब इन दोनों में बेटा कास्ट आयरन भी आ गया। अब जिन लड़कों का बेस क्लियर नहीं है वो तो अटके गए इस ऑप्शन पर कि मुझे करना क्या है। मैं तो कास्ट आयरन पढ़ के आया था, क्या तो वो गलत करेगा, क्या वो कंफ्यूज होगा? ये बेस क्लियर का बात, ये बेस क्लियर है आपका। अब इसमें आएगा सिलिकॉन स्टील। और बेटा इसके बाद में एक और ऑप्शन बनता है मैन, जो बनता है बेटा ए तांबा, बी सीआरजीओ, सी सिलिकॉन स्टील और डी बेटा कास्ट आयरन। ये बेटा अगर बेटा अब यार एक बात देखो, आप ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है? यार बेस तो उसे क्लियर कहते हैं कि चारों ऑप्शन आए और हमें यह भी पता रहना चाहिए कि बेटा कौन सा ऑप्शन आए जब हमें कौन सा हल करना है। अगर बेटा यहां गोला सही हो गया तो नौकरी लगेगी, अगर यहां गोला गलत है तो सफलता नहीं मिलेगी। यही तो सही करना है आपको। तो बेटा एक बात बताओ, अब बेटा इसमें कौन सा आएगा? कास्ट आयरन। अगर सिलिकॉन स्टील भी है, कास्ट आयरन है, तो बेटा मटेरियल जो सबसे बेस्ट होता है वो कौन सा होता है? सिलिकॉन स्टील। और अगर बेटा तीनों ऑप्शन में आ जाए, तीनों सिलिकॉन स्टील भी है, कास्ट आयरन भी है और सीआरजीओ भी है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट स्टील, जो सबसे अच्छा जो पदार्थ है बेटा वो आएगा फिर इसमें सीआरजीओ। क्योंकि टेक्निकल की लाइन में जो पेपर आता है वो बेटा वेस्ट ऑप्शन को भी पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है बेटा। अब यहां तुम्हारी गाड़ी नहीं अटकेगी क्या? तुम मुझे बताओ, जिनका बेस क्लियर नहीं है बहुत से लड़के सिलिकॉन स्टील भी ठोक के आ जाएंगे। हाँ, बहुत से लड़कों को पता भी नहीं होता सीआरजीओ क्या होती है। मैं ऐसे बनाता हूं, मैं जब क्वेश्चन लिखाता हूं तो बेटा ऐसे लिखाता हूं, आप मेरी कॉपी को चेक करके देखिएगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं कि मैं क्लास में ऐसे के ऐसे ऑप्शन सेट करवाता हूं स्टूडेंट पे, और ऐसे ही पढ़ाता हूं, ऐसे समझाता हूं कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है। अगर बेटा तुम्हारे पास में कास्ट आयरन ऑप्शन है तो इसको देना केवल कास्ट आयरन हो।
अगर बेटा आपके पास कास्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील ऑप्शन में, तो आपको सिलिकॉन स्टील देना है बेटा। और यदि बेटा आपके पास में सिलिकॉन स्टील, कास्ट आयरन दोनों ऑप्शन में है और CrGO है, तो आपको वेस्ट पदार्थ कौन सा होगा? CrGO। इसके बाद में क्या होता है, अब लड़के क्या करते हैं, लड़कों की जहां गलती होती है स्टूडेंट की मेरे बेटा, वो गलती क्या होती है सुनो। यानी कि बेटा उच्च आवर्ती, उच्च फ्रीक्वेंसी, कई बार क्वेश्चन उठ चुका है, उच्च आवर्ती के स्थान पर कई बार पल्स भी आ जाती है। पल्स ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? हाँ, फिर लड़के फिर यहाँ गलती कर जाते हैं। बहुत से लड़कों को यही नहीं पता होता है कि बेटा कब क्या देना है। अगर बेटा उच्च आवर्ती और पल्स लिखा नहीं आए और आपसे केवल पूछ ले कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, तो इन ऑप्शन पे ध्यान देना है। और अगर आपसे पूछ ले उच्च आवर्ती पल्स ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, तो ये दो पदार्थ प्रयोग करते हैं। एक तो करते हैं बेटा फेराइट, और यह होती है बेटा वो वायु कोर। वायु कोर, इनमें से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको कि उच्च आवर्ती के ट्रांसफार्मर या पल्स जो ट्रांसफार्मर होता है, इसकी कोर किसकी बनी होती है। तो वो ध्यान रखना, जो मेन बात होती है क्वेश्चन की बेटा, जो बेस क्लियर करना होता है उसको नहीं समझना होता है कि अगर उच्च आवर्ती लिखी आ जाए, अगर पल्स लिखा आ जाए, तो क्या होगा बेटा, फेराइट या वायु कोर, इनमें से एक ही ऑप्शन में आएगा। हाँ, और अगर बेटा यहां आ जाए कि उच्च आवर्ती के ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, वहां लिखा आ जाए, आपसे पूछ ले किसकी बनी होती है उच्च आवर्ती के ट्रांसफार्मर की कोर, और ऑप्शन में आ जाए बेटा यहां पर फेराइट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, और जिन लड़कों का बेस क्लियर नहीं है, जो बुकों को रटने में लग रहे हैं बेटा, वो ज्यादातर स्टूडेंट सिलिकॉन स्टील ठोक के आ जाते हैं, जबकि आंसर क्या होगा इसका, फेराइट। ये सिलिकॉन स्टील, CrGO, कास्ट आयरन, तो जब आता है ऑप्शन में जब क्वेश्चन के अंदर उच्च आवर्ती नहीं होती है, केवल आपसे वो पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर की कोर कौन से पदार्थ की बनी होती है। और बता रहा हूं मैं तुम्हें, और बताऊंगा बेटा खेल कैसा है इलेक्ट्रिकल थ्योरी का, बेस कैसे क्लियर करना चाहिए। एक बात बताओ, DC मशीन होती है बेटा, डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है? कौन सी वाइंडिंग होती है? डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है, बताओ। तो बेटा सबसे पहले आती है बेटा ऑप्शन में आपके पास में लैप बाइंडिंग, इसके बाद में आती है बेटा वेव बाइंडिंग, इसके बाद में आती है बेटा दोनों, और डी आएगा कोई नहीं। ध्यान रखना, अगर ऐसा आए डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है, तो इसमें आंसर क्या होगा, दोनों। 98% स्टूडेंट सही करेंगे इसको कि दोनों बाइंडिंग होती है। कितना इजी क्वेश्चन आया है, लेकिन बेटा इनका जमाना था, अब जमाना कंपटीशन का है। उसमें क्वेश्चन क्या है बेटा कि डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन सी वाइंडिंग होती है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए, सुन लेना अच्छे से, समांतर बाइंडिंग, बी सीरीज बाइंडिंग, सी दोनों, और डी कोई नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ गया, UPPCL में 2016 के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के अंदर आ गया कि डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग होती है। आप क्या करोगे, दोनों जानते थे, जिसने कर दिया दोनों। लेकिन बेटा जो लॉजिक क्वेश्चन होगा वो होगा बेटा डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग होती है, ए लैप बाइंडिंग, बी वेव बाइंडिंग, सी बंद बाइंडिंग, और डी आएगा बेटा खुली बाइंडिंग। ये मैन
बेटा याद रखना, आप लोग थोड़ा समझो तो सही। ऐसे ही बेस क्लियर होता है, टेक्निकल में ऐसे ही लिखाया जाता है बेटा। अगर ये ऑप्शन नहीं आए तो आपको ये करना है, और अगर बेटा अब मेन जो कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, जो बेस क्लियर करना होता है, बात यहां आ गई। दिमाग खराब लड़के का कि यार डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग होती है। अगर बेटा लैब तो एग्जामिनर कहेगा बेटा बेब भी होती है, अगर बहुत से छोरे कहेगा बेब तो एग्जामिनर कहेगा बेटा लैब भी होती है। याद रखना, अब करे कौन सा करे, लेकिन याद रखना डीसी मशीन के आर्मेचर में जो बाइंडिंग होती है वो बंद बाइंडिंग होती है, बंद बाइंडिंग होती है। एसी मशीन में खुली होती है, डीसी मशीन में जो बंद बाइंडिंग होती है और यह बाइंडिंग बंद बाइंडिंग होती है, यह दो प्रकार से होती है बेटा, एक तो लैब और एक बेब। अगर तुम बंद बाइंडिंग का आंसर दे रहे हो तो बंद बाइंडिंग दोनों प्रकार से हो गई, लैब भी हो गई और बेब भी हो गई। अगर बेटा तुम इसको आंसर है तुम्हारा ये करके आ रहे हो तो इसमें दोनों आंसर हो चुके हैं। इसलिए बेटा अब बताओ आंसर कौन सा होगा, बंद बाइंडिंग। इसे कहते हैं बेटा बेस कंसेप्ट क्लियर करना। इसमें जो आंसर होने जा रहा है वो कौन सा होगा, अब आपका बंद बाइंडिंग। इसके बाद में अगला इसी का ऑप्शन बेटा कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग होती है, वो होती है बेटा ए लैब बाइंडिंग, बी बेटा बेब बाइंडिंग, सी फुल पिच बाइंडिंग और डी हाफ पिच बाइंडिंग। ये चीज रही यार, डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग होती है। बेटा क्वेश्चन के ऑप्शन 4 तरीके से बदल चुके हैं और आप इनको रटते हो, रटने से बेस क्लियर नहीं होता है बेटा। थोड़ा समझो, थोड़ा माइंड पे जोर दो आप लोग कि अगर ये आ जाए तो ये कर दोगे, ये दोनों आ जाए तो ये कर दोगे। बात इन दोनों के क्वेश्चन की है, याद रखना इनमें। और जो मैंने लड़कों को लिखवाए हैं, जो मैंने क्लास में जो नोट्स बनवाता हूं, इसी आधार से सेट करवाता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन लिखवाता हूं, ऐसे ही पढ़ाता हूं। बेटा डीसी मशीन के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग होती है ऐसे ही लिखवा देता हूं। इसको लिखो, फिर या लिखो, फिर या लिखो, फिर या लिखो। फिर उनसे बोलता हूं बेटा ये आ जाए तो दोनों करना है, ये आ जाए तो ये करना है, ये आ जाए तो बंद करना है, और ये आ जाए तो फुल पिच करनी है। ध्यान रखना यार, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में कौन सी बाइंडिंग होती है, वो फुल पिच होती है। और जो ये फुल पिच होती है ना, ये दोनों प्रकार की होती है, एक तो लैब और एक कौन सी होगी, बेब। इसलिए इसमें आंसर कौन सा लगेगा बेटा, फुल पिच बाइंडिंग। बताओ यार, एक बात बताता हूं मैं आपको, डीसी जनरेटर में आर्मेचर बाइंडिंग दो प्रकार की, लैप और वेब। इस प्रकार की बाइंडिंग के मैं नोट्सों में 30 से 40 क्वेश्चन लिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे फिरेगा। आर्मेचर के 20 से 25 क्वेश्चन। अगर कम्यूटेटर पॉइंट उठ रहा है तो उस पॉइंट में बेटा वो कम्यूटेटर के नीचे ही 15 से 20 क्वेश्चन। मैं ही नोट्सों में 15 से 20 क्वेश्चन लिखवाता हूं, मई की मई लिखो। किसी प्रकार की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल जो क्लास में लिखाया उसी को पढ़ो, उसी को लिखो। और हर एग्जाम के अंदर बेटा 80% सेम टू सेम क्वेश्चन मिलते हैं। आप खुद देखो, मैंने आपको अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर ग्रुप में भेज दी। आप उन चैप्टर को पढ़ के किसी भी प्रकार की बुक को हल करो। मैं कह तो रहा हूं ना आपसे, अगर आपने मुझे नहीं देखा, किसी प्रकार के आप पेपरों को हल करो, उसमें आपके पास में मेरे अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर में 80% क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। चेक कर लेना, 80% से ऊपर ही मिल सकते हैं, कम नहीं मिलेगा मैटर। आप चेक करना उनको बेटा। अभी UPPCL टेक्नीशियन 2 के पेपर लगे बेटा, 150 में से 125 128 सेम टू सेम क्वेश्चन, जिनके बहुत से क्वेश्चनों के तो ऑप्शन भी चेंज नहीं होने दिए बेटा। अगर मैंने ऑप्शन, तुम मेरे बारे में लड़कों से पूछो बेटा, अगर मैंने कही ये क्वेश्चन का ऑप्शन अगर सी में आंसर होगा तो मां सी में ही आता है। ये बहुत क्वेश्चन लिखवाता हूं ऐसे। मैं आपसे नहीं बोलना चाहता बेटा, मेरे बारे में आप मेरे स्टूडेंट से पूछो तो सही कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके ऑप्शन ही चेंज नहीं होते हैं, और न्यूमेरिकल संख्या भी चेंज नहीं, सेम टू सेम बेटा।
और मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर मेरे को आपने नहीं देखा है, मैं कैसा रिकॉर्ड बनवाता हूं, कैसा नहीं पढ़ाता। मैंने 2 चैप्टर आपको भेज रखे हैं। अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर खुले में देखो, आप आराम से देखो, एक एक क्वेश्चन को पढ़ो। खूब कह रहा हूं मैं तो खुले में कि 80% से ऊपर आप बुकों में मिलाओ जो आपका लेवल है, आप देखो उसमें मैटर देखो। बेटा एक बात बताओ मेरे को, नौकरी कब लगती है? नौकरी बेटा याद रखना, आप लोग ध्यान से सुनना, नौकरी थ्योरी पढ़ने से नहीं लगती है। थ्योरी के साथ में एक एक क्वेश्चन का बेस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जब जाके सफलता मिलती है, जब जाके आप मुकाम हासिल कर सकते हो। यार मैंने और मेरे पास जैसे ही मैंने अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर ग्रुपों में भेजी, बहुत से लड़कों के मैसेज आए कि सर आपके पास में 3 फेज और मोटर है क्या? नहीं यार, मैं ऐसे नहीं भेज सकता, सॉरी। मैंने तो यह सब कुछ आपको दिखाने के लिए भेजा था कि मैं क्लास के अंदर कैसे नोट सेट करवाता हूं, उस लिए भेजा था मैंने। ये तो मुझे आप देखें, अगर मेरे पास पहुंच नहीं पा रहे हो, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए भेजा था। यह सब कुछ तो मैं अपनी क्लास में ही लड़कों को हाथों से लिखवाता हूं। और बेटा अब बताओ, 600 पन्ने की जो बुक है उसमें 150 पन्ने में रिकॉर्ड हो रहा है। बताओ कैसा बेस कंसेप्ट क्लियर है आपका? क्वेश्चन मैंने बता दी कैसे कैसे बन के आते हैं, जाने 1000 10,000 ऐसे क्वेश्चन में मैं लिखवाता हूं रिकॉर्ड में। हाँ, एक बात बताओ बेटा, मैं खुद दिखा रहा हूं ना आपको कि 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, ऐसे 3 रिकॉर्ड कंप्लीट कराता हूं भरी क्लास के अंदर। मेरे बारे में आप किसी से पूछ लेना, कंप्लीट रिकॉर्ड एक वर्ल्ड इसके अंदर हाथों से लिखाता हूं। 2.5 से 3 घंटे क्लास लेता हूं, लगातार 4 साढ़े 4 5 महीने तक क्लास चलती है। उनको एक वर्ल्ड सिखा कर टेस्ट लेकर बेस कंसेप्ट क्लियर करके जब बेचता हूं। अब यार एक बात बताओ, मैंने सब कुछ तो इसमें लिखा दिया, अगर मैं ट्रांसफार्मर की कोर पढ़ा रहा हूं तो कोर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको मैं नीचे वही के मैं लिखवा देता हूं। इसके अलावा बेटा जो नए नए क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं 2000 ईस्वी से 2020 तक के, जो भी एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो भी बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ, उन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ बना बना कर बेटा मैंने 20,000 तक क्वेश्चनों की एक बुकलेट भी तैयार कर रखी है। बेटा याद रखना, इस बुकलेट को भी मैं प्रैक्टिस के लिए लड़कों को देता हूं, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है जो मैं यहां पढ़ा देता हूं। यहां तो मैं एक एक अक्षर पूरा यहीं लिखवा देता हूं। पहली बात, मैंने पूरा रिकॉर्ड तो नोट्स में लिखवा दिया। इनके अलावा बेटा जो क्वेश्चन नए नए बनते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एग्जाम में नए नए क्वेश्चन बन के आते हैं, मेरे जो क्वेश्चन नोट्सों में फंसे हैं उनको इसमें नोट्स में नहीं देता हूं। नहीं, जो इजी होते हैं वो उनको मैं इनमें नहीं देता हूं। मैं तो केवल अपने स्टूडेंटों को सक्सेस कराने के लिए जो मार्केट में, जो एग्जाम में नए नए क्वेश्चन आए, उनकी पीडीएफ बुकलेट बुक उनको अलग से प्रोवाइड कराता हूं। तो बताओ यार, इतने मोटे मोटे ये रिकॉर्ड तैयार करवा के अगर स्टूडेंट को मैं देता हूं तो क्या इनमें से 80% भी नहीं फंसेगा? हाँ, इसे कहते हैं बेटा बेस कंसेप्ट क्लियर करना। मैं बेटा आज मुझे जाने कितने हजारों स्टूडेंट देख रहे हैं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तुम्हें बेटा मेरे बारे में किसी से आप पूछो जो मेरे पास पढ़े हैं, मैंने भी 10,000 स्टूडेंट पढ़ाए बेटा, मेरे बारे में पूछो। अगर जो मेरे को नहीं जानता है, जिनको विश्वास नहीं है बेटा, मेरे पास आप आओ यहां पर बेटा, मैं आपको किराए समेत बेटा 20,000 रुपये और इनाम दूंगा अगर मैंने आपको ये रिकॉर्ड नहीं बताए तो। मैंने एक एक चैप्टर इसमें लिखे पढ़े हैं बेटा, एक एक पॉइंट मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। यह मेरा रिकॉर्ड नहीं है, यह तो मैंने किसी स्टूडेंट को लिखाया था, उसका रिकॉर्ड मंगाया है आज मैंने तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम देख सको। इसे कहते हैं बेस कंसेप्ट क्लियर करना, इसे कहते हैं पढ़ना, तैयारी करना, जब जाके सफलता मिलती है। और इसके अलावा बेटा मैं अब एक बुक और तैयार करने जा रहा हूं जो अभी हो रही है, उसमें काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूं मैं, थोड़े समय बाद मार्केट में आएगी, लेकिन अभी तो उसमें टाइम है, उस पर भी बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। और जिन लड़कों ने मेरी टेस्ट सीरीज दी है और जिन लड़कों ने मेरे सिंक्रोनस और अल्टरनेटर चैप्टर देखे हैं वो बहुत खुश हो रहे थे उनको देखकर। वो उनसे ही तो बात करने आया हूं, उनको ही तो बताने आया हूं मैं कि बेस कंसेप्ट क्लियर के कैसे क्वेश्चन आते हैं। और बेटा जो
लड़के, जो भी लड़के ITI के लड़के मुझे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मैंने जो आज आपसे बात की है, अगर ये सच्चाई नहीं है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई, अगर आपको ये बात पसंद नहीं आई, तो बोलना बेटा। और अगर बेटा आपको यह सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूं बेटा, आपके बिना नहीं बढ़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट ही होता है जो इस टीचर को बहुत मुकाम तक पहुंचा देता है। मैं इस बोर्ड पर मेहनत कर सकता हूं और जीवन से मैंने मेहनत की है। मेरे बारे में आप मेरे स्टूडेंट से पूछो बेटा, ये सर कितनी मेहनत कराते हैं, कितना एक एक पॉइंट को बोलते हैं, कितना लिखवाते हैं बेटा। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि स्टूडेंट की फीस लेके इनको 2-3 महीना में कोर्स करा के कंप्लीट करके भेजो ना। मैं कम से कम 4.5-5 महीने में कंप्लीट कोर्स कराता हूं, 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे तक रेगुलर क्लास लेता हूं। इसलिए बेटा जो भी मुझे लड़के देख रहे हैं, ITI इलेक्ट्रिकल के लड़के जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं आज एक विनती करना चाहता हूं बेटा, अगर मैं अच्छा लगा हूं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, अधिक से अधिक अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मतलब इस वीडियो को इतना फैला दो बेटा कि मेरा खुशी से दिल खुश हो जाए कि एक दिन में मैं कहां मुकाम पर पहुंच गया। मैं आप सबका साथ लेकर ही आगे बढ़ सकता हूं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है बेटा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, आज मैंने पढ़ाई आपको बेटा पावर, तो पावर कितने प्रकार की होती है, पावर क्या चीज होती है, पावर के क्वेश्चन कैसे कैसे बन के आते हैं, मैंने पावर बेटा 20 से 25 पन्नों में पावर करा रखी है। बता, हाँ, रेजिस्टेंस ये थोड़ी परिभाषा से हो जाएगा, गलत बात। मैंने एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन जमाता हूं, मैं ही नोट्स बनवाता हूं क्लास के अंदर। इसलिए बेटो आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, राम राम बेटा। मेरा नाम मनीष कुमार लखेरा दौसा से हूं बेटा, और मेरे बारे में आप काफ़ी स्टूडेंट से पूछ सकते हो जो मेरे पास पढ़े हैं बेटा, वो मैटर कैसा है, उनके पास लिखाने के तरीके कैसे हैं बेटा, कुछ अलग मैटर है या नहीं है बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बेटा, जो भी कैसा भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो बेटा, आप क्लास लो, आपके समझ में आएगा। मुझे पता है पढ़ाने का तरीका मेरे पास कैसा है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है बेटा, आपके सब चीज़ समझ में आएगी। मैं पढ़ाता ऐसा हूँ बेटा, सबसे पहले अगर मैंने कार्य सिद्धांत उठाया मशीन का, तो कार्य सिद्धांत के बारे में पहले तो बेटा आपको मैं पूरे एक एक पॉइंट खोलूंगा कि वो मशीन कैसे कैसे क्या काम करती है, कहाँ सप्लाई जाए, कैसे कैसे सिस्टम इसके अंदर हो रहा है। इसके बाद में बेटा कार्य सिद्धांत के जितने भी 10 से 12 क्वेश्चन बनते, जितने भी बने उनको मैं ही लिखवाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय, धन्यवाद।